इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं और ये दोनों जो त्रिभुज हैं ABC और PQR ये समरूप त्रिभुज हैं। तो पहले तो त्रिभुज बनाते हैं। तो ये दो त्रिभुज हैं ABC PQR, ये समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। और ये इनकी माध्यिकाएं हैं AD और PM। माध्यिका क्या होती है? जब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर हम लाइन खींचते हैं तो माध्यिका होती है। यानी ये ध्यान रखना कि जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है ना। ये बराबर होते हैं, इसी प्रकार से ये बराबर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं ABC और PQR ये समरूप त्रिभुज हैं और हमने सिद्ध करना है कि AB बटे, देखो AB है ये, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। ध्यान रखो कि ये किस त्रिभुज के अंडर में आ रहे हैं। ये इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखना है कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये। और ये तभी संभव है लिखना कि अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें। ये जो दोनों त्रिभुज हैं अगर कहीं से हम इन्हें समरूप सिद्ध कर दें, समझ रहे ना आप, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। पर क्वेश्चन है कि समरूप कैसे आए? तो ठीक है, देखो ये भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये तो आपको पता है कि ये इसके समानुपाती है। साथ में आप ये भी जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो फिर क्या होता है, कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर है और ये तो क्या है, ये समानुपाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है, तो इसका आधा करेंगे तो फिर ये और ये भी समानुपाती आ जाएगी, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे हम कि चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हम कह सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। फिलहाल इतना पर्याप्त है, क्योंकि जिसकी ज़रूरत है उतना ही हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि समरूप हैं तो सभी समरूप में क्या होता है, समरूप त्रिभुजों में कोण बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो ये लिख दिया है, ठीक है। होने को तो ये AC बटे PR भी है, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कहीं पे, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है ना। होने को तो ये और ये भी समानुपात में है, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने लिखा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो AB बटे PQ, जो BC है इसको मैं क्या 2 इंटू BD लिख सकता हूँ? सोचो ज़रा, सोचो। जो BC है ये पूरा, क्या मैं इसको इसका दुगुना लिख सकता हूँ? इसका दुगुना, बिल्कुल, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो फिर जो BC होगा ये इसका दुगुना होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। इसी प्रकार से जो ये QR है ये इसका दुगुना होगा, क्योंकि M मध्य बिंदु है यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे QR की जगह पे 2QM। 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या है, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM और साथ में कोण B बराबर कोण Q तो है ही। अब आप सोचो यहाँ पे क्या है, ये और ये है समानुपात में। BD और QM ये भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। और B और ये तो बराबर है ही। तो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो ना कि ये और ये साथ में ये कोण और साथ में ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड एंगल और साइड,
तो साइड एंगल साइड से ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये हो गए क्या, समरूप। समझ रहे हैं ना आप? तो हम लिखेंगे कि ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। और चूंकि अब देखो वापस कौन कौन से त्रिभुज समरूप हमने सिद्ध कर दिए हैं, हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप सिद्ध किए हैं। कैसे किया है ये सब यहाँ पे लिखा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये सिद्ध जब एक बार हो गए हैं तो फिर क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये बटे ये बराबर ये बटे ये, लिख सकता हूँ ना। AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। AD बटे PM सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ओके, ये सिद्ध हो चुका है। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।